हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी बना दिया है मैंने। तो हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th बायोलॉजी। चलिए लेट्स बिगिन। आज हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। ठीक है, ह्यूमन के ब्रेन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखो, जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन में अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो आपको दो पार्ट्स हैं ब्रेन के। ठीक है, एक होता है सेरिब्रम और एक होता है सेरिबेलम। तो ये दो मेन पार्ट्स हैं। अब वो बात अलग है, इसके फर्दर फिर अंदर इसके सब डिविजन्स होते हैं, उसके फिर अंदर हम अलग तरह के फंक्शंस देखते हैं। बस अभी मोटा मोटा आप ये ध्यान रखो कि ब्रेन के दो पार्ट हैं, एक सेरिब्रम है, एक सेरिबेलम है। तो जैसे आपने भी फोटोज़ देखी होंगी ब्रेन की, तो ब्रेन जनरली हमें पिक्चर्स में या यूट्यूब पे आप देखोगे, गूगल पे देखोगे, तो ये आपको ऐसे दिखाई देता है ब्रेन, कुछ करली करली सा ये टाइप का। तो ये जितना भी आपको एक करली करली दिखाई दे रहा है ना, इस टाइप का मोटा जो पूरा मेन पोर्शन होता है ब्रेन का, जो हमें मूवीज़ में दिखाई देता है, जो वैसे दिखाई देता है, तो ये सेरिब्रम है। क्या है? ये सारा सेरिब्रम है। और ये जो छोटा सा हिस्सा और लगा होता है, जैसे मान लो ये ब्रेन है, ये आपको ब्रेन ऐसे दिखाई देता है ज़्यादातर। ठीक है, ब्रेन है, और यहाँ इस ब्रेन में एक छोटा सा हिस्सा और लगा होता है पीछे की साइड, तो ये होता है सेरिबेलम। क्या है ये सेरिबेलम है। तो ऊपर वाला पूरा क्या है? सेरिब्रम है। जो नीचे का छोटा सा साइड में हिस्सा लगा हुआ है ऐसे, ये सेरिबेलम है। तो इतना समझ में आ गया आपको। इस तरीके से ब्रेन के दो पहले पार्ट बता दिए। अब हम आगे इनके बारे में फंक्शंस पढ़ेंगे, कैसे है क्या क्या है। तो ये तो आपने पढ़ा कि ब्रेन बना किस चीज से मिलके है। ठीक है, सेरिब्रम और सेरिबेलम, तो ये हमने मोटा मोटा पढ़ा। बाकी अब देखो, ऐसा नहीं है कि सेरिब्रम और सेरिबेलम ही होता है, इसके और भी बहुत इसमें इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें हैं। बट उनके बारे में ज़्यादा मैंने आपको बताया नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अगर आप देखोगे एग्जाम परस्पेक्टिव से और वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, तो वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको क्या है। तो पहला तो हमने पढ़ा सेरिब्रम है और सेरिबेलम है। अब और क्या क्या होता है ब्रेन में, देखो, एक होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस ये रहा। ठीक है, फिर एक होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, वो ये छोटा सा दिखाई दे रहा है आपको, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड ये मेनली ना हार्मोन्स प्रोडक्शन में काम आते हैं। ये आपकी बॉडीज में जितने भी हार्मोन्स होते हैं ना, ठीक है, तो हार्मोन्स बनाने में हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं जो एक तरीके के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स केमिकल्स होते हैं जो जा जाके बताते हैं किस एरिया में किसको क्या करना है। ठीक है, तो हार्मोन्स एक टाइप के केमिकल्स हैं, हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरत होती है उनकी। जैसे बच्चा छोटे से बड़ा होता है, क्यों बड़ा होता है? क्योंकि एक हार्मोन होता है जो छोटे से बच्चे को बड़ा कराता है, उसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो वो केमिकल्स हैं। तो ये हार्मोन्स के प्रोडक्शन में इस एरिया का बहुत काम है, हाइपोथैलेमस का। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये हाइपोथैलेमस है। तो ये पढ़ के जाना, पता आपको सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं कब क्या पूछ लें। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये जो पूरा डायग्राम है ना, ये डायग्राम आपको बाय हार्ट पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो एक तो आपको याद रखना है सेरिब्रम, एक याद रखना है आपका सेरिबेलम। इसका भी हम डिटेल में फंक्शन पढ़ेंगे सेरिब्रम और सेरिबेलम के, अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये मैंने आपको बता दिया, ये हार्मोन्स के प्रोडक्शन में मेन काम आता है इसका। ठीक है, फिर देखो ये हिस्सा कुछ पॉन्स है, ये मेड्यूला है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए पॉन्स का है, मेड्यूला का है। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया। अब एक चीज़ और ध्यान रखो, ब्रेन को हमने हिस्से के हिसाब से भी डिवाइड कर रखा है। जैसे मान लो ये पूरा ब्रेन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो हमने ब्रेन को ना उसकी लोकेशन के हिसाब से डिवाइड कर रखा है, ताकि उसको पढ़ने में समझने में आसानी हो। आगे वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, जो पूरा, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। जब भी किसी भी चीज़ में फोर लगता है तो फोर का मतलब ही होता है आगे का हिस्सा। जो हिस्सा आगे का होता है उसको हम बोलते हैं फोर। तो ये फोर ब्रेन मतलब समझ लो आप आगे का हिस्सा। ठीक है, फोर ब्रेन क्या हो गया आपका? आगे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आगे का। फिर एक होता है मिड ब्रेन, ये बीच वाला हिस्सा क्या है? ये क्या है आपका? ये आपका मिड ब्रेन समझ लो। ठीक है, फिर जो पीछे वाला होता है वो क्या होता है? हिंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, हिंड बोल लो, हाइंड बोल लो। तो ये जो हाइंड है ना, इसका मतलब ये होता है बैक, पीछे वाला हिस्सा। ठीक है, तो ब्रेन के हमने लोकेशन के हिसाब से तीन हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। एक आगे का हिस्सा फोर ब्रेन, एक आपका मिडिल ब्रेन। ठीक है, ये देखो ये रहा मिड ब्रेन, ये वाला हिस्सा आपका मिड ब्रेन है पूरा। ठीक है, और फिर एक आपका हाइंड ब्रेन है जो आपका पीछे का हिस्सा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा पूरा आपका हाइंड ब्रेन। आप हाइंड ब्रेन में क्या क्या आता है? पॉन्स आते हैं, मेडुला आता है और सेरिबेलम।
तो ये सेरिबेलम, पॉन्स मेड्यूला किस में आते हैं, हाइंड ब्रेन में। फोर ब्रेन में क्या आता है, फोर ब्रेन में मेनली सेरिब्रम आता है, ठीक है। ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको सेरिब्रम का, ये मेनली फोर ब्रेन में ही आएगा, ठीक है। और मिड ब्रेन आपका ये रहा। तो ये आपको ना डायग्राम आपको ढंग से पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम फंक्शंस देख लेते हैं कि क्या ये जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में जो जो एरियाज हैं उनके क्या काम है, मिड ब्रेन का क्या काम है, हाइंड ब्रेन का क्या काम है, ये तीनों के फंक्शंस देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और हमें डिस्कस समझ में आ जाएगा डिटेल में ब्रेन के बारे में। देखो पहले देखते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मैंने आपको क्या बोला था, जो ये वाला हिस्सा है ना पूरा, ये देखो ये फोर ब्रेन है, ये पूरा सेरिब्रम वाला हिस्सा है। अगर आप देखोगे ना इसमें देखो तो ये पूरा ये वाला जो हिस्सा है ना, ये सेरिब्रम वाला, ये सारा फोर ब्रेन में ही आता है। ये देखो रेड वाला, पूरा रेड वाला है ना, पूरा ये रेड रेड बना हुआ है, ये सारा फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन का काम क्या होता है, फोर ब्रेन का काम होता है कि जैसे कि आपने मान लीजिए कोई आपने गुलाब का फूल हाथ में लिया, ठीक है, आपने उसको सूंघा तो एक स्मेल की सेंसेशन होगी आपको, ठीक है। वो स्मेल की सेंसेशन यहाँ जाएगी, इस फोर ब्रेन में जाएगी, और वहाँ पे कुछ एरियाज होंगे जो उसको सेंस कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि भैया गुलाब के फूल की खुशबू है, ठीक है। तो पहले तो एक सेंसेशन हुई स्मेल की, आपके फोर ब्रेन में पहुंची, फिर वहीं पे एक एरिया होगा फोर ब्रेन में ही, आपके एक एरिया होगा जो उसको इंटरप्रेट करेगा कि जो खुशबू आ रही है वो किसकी है। तो मालूम पड़ेगा ये गुलाब की खुशबू है। कैसे मालूम पड़ा भाई, पहले आपने कभी और गुलाब की खुशबू पहले भी सूंघी होगी, तो अगर आपने पहले सूंघी होगी तो मेमोरी में स्टोर होगी, ठीक है। तो वहाँ से वो पुरानी मेमोरी को देखेगा, फिर वो जज करेगा, इंटरप्रेट करेगा कि अरे जो मैंने खुशबू सूंघी है वो रोज की है, ठीक है। फिर मान लो वहाँ से एक सिग्नल और जाएगा, ठीक है, कि आपको जो रोज़ है वो आपको जेब में रखना है, आपको हाथ हिलाना है, और जो रोज़ आपको अच्छा लगा आपने उसको जेब में रख लिया, ठीक है, कुछ एक्शन किया आपने, ठीक है। तो मोस्टली अगर आप देखोगे तो तीन तरह के इस तरह से ना इसमें एरिया होते हैं ब्रेन में, फोर ब्रेन में। सेंसरी एरिया जहाँ से सेंस लिया, फिर एक एसोसिएशन एरिया का होगा जहाँ पे जो भी सेंस आया, जैसे अच्छी स्मेल का सेंस है, गुलाब का फूल आपने सूंघा तो अच्छी स्मेल है, तो इसको इंटरप्रेट किया कि गुलाब की स्मेल है, अच्छी स्मेल है, ये सब इंटरप्रिटेशन करना, जो भी आपने सेंसेशन आपको हुआ उसको इंटरप्रेट करना कि क्या सेंसेशन है, ये अच्छी खुशबू है, खराब खुशबू है, पुराने मेमोरी के हिसाब से देखेगा, ठीक, एसोसिएशन। फिर होता है एक मोटर एरिया। मोटर एरिया क्या करेगा, मोटर एरिया ना एक सिग्नल देता है कि क्या रिस्पॉन्स करना है, कि जैसे खुशबू अगर अच्छी आ रही है तो उसको जेब में रख लिया गुलाब के फूल को, खुशबू अच्छी नहीं आ रही तो उस गुलाब के फूल को फेंक दिया। तो उसने हाथ को क्या करा, हाथ को आपके सिग्नल दिया कि क्या एक्शन लेना है, अच्छा लगा फूल तो जेब में रख लिया, बेकार लगा फूल तो उसको फेंक दिया, ठीक है। तो ये तीन एरियाज मेनली होते हैं, ये सारे फोर ब्रेन में भी है, ठीक है। तो फोर ब्रेन का मेनली काम होता है, रीजनिंग भी करता है, ठीक है। रीजनिंग जो आप करते हो ना, जितने भी आप लॉजिक लगाते हो, मैथ करते हो, ठीक है, तो सारी रीजनिंग का, क्रिटिकल थिंकिंग का, लॉजिक थिंकिंग का, लॉजिक लगाने का काम सारा का सारा कहाँ पे है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना मोटर एरिया, तो मोटर फंक्शन, ये सारा काम मेनली फोर ब्रेन में है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो फोर ब्रेन मेनली क्या है आपके लिए, थिंकिंग पार्ट है। आपकी बुक के हिसाब से मेन थिंकिंग पार्ट आपका ब्रेन का कौन सा है, वो फोर ब्रेन है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि थिंकिंग पार्ट कौन सा है ब्रेन का, तो आप क्या बोलोगे, फोर ब्रेन, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था सेंसेशन के अलग अलग एरियाज होते हैं फोर ब्रेन में। स्पेशलाइज एरिया किसके लिए है, हीयरिंग के लिए अलग है, स्मेल के लिए अलग है, साइट के लिए अलग है, ये सब फोर ब्रेन में एरियाज हैं जो सेंस करते हैं जो भी आपको सेंसेशंस हो रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने बोला था आपको एसोसिएशन के एरियाज होते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि जो इंटरप्रेट करते हैं, जो भी आपको सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई उसको इंटरप्रेट किया कि भैया क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, अच्छा स्मेल था, खराब स्मेल थी, ये सब इसको इंटरप्रेट करना, ठीक है। और कैसे इंटरप्रेट कर पाता है, पुरानी मेमोरी भी देखता है ना वो, पहले अगर आपने कभी गुलाब की खुशबू सूंघी होगी तो उसको फिर उससे मेमोरी से वो डेटा फीड लेगा, फैच करेगा, चेक करेगा कि खुशबू गुलाब की है या सनफ्लावर की उसकी आ रही है, फूल की आ रही है। तो मेमोरी से क्या करता है, पीछे से क्रॉस चेक करता है। तो ये सब मेनली फोर ब्रेन का काम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे कि हाइंड ब्रेन। पहले मिड ब्रेन देख लेते हैं, क्योंकि फोर ब्रेन के बाद मिड ब्रेन ही आता है अगर सीक्वेंस में चले तो। फोर ब्रेन क्या करता है, फोर ब्रेन का काम होता है रेगुलेट करता है, मिड ब्रेन का काम होता है ऑडिटरी और विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ऑडिटरी मतलब जो सुनाई देती है, विजुअल मतलब जो दिखाई देती है। तो सुनने वाला काम, दिखने वाला काम, ये वाला जो थोड़ा प्रोसेस है ना, ये वाला थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन है इसको ये मिड ब्रेन आपका क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है, उसको प्रोसेस करता है। तो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन, विजुअल इन्फॉर्मेशन, इन सबको प्रोसेस करने का काम आपका मिड ब्रेन का है, ठीक है।
और भी काम होते हैं, लेकिन ये मोटा मोटा यही आप काम समझ सकते हो, ठीक है। टू प्रोसेस ऑडिटरी एंड विजुअल इन्फॉर्मेशन, ये मिड ब्रेन हो गया। फिर हाइंड ब्रेन में क्या है, हाइंड ब्रेन में बहुत सारे ऑटोमेटिक फंक्शंस होते हैं। ऑटोमेटिक फंक्शंस कैसे कि जैसे कि मान लो आपका ब्लड प्रेशर है, आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक मेंटेन रहता है। आप अपने हिसाब से नहीं कह सकते कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो बढ़ जाएगा, आप चाहोगे तो ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक है, ठीक है। आपका हार्ट भी बीट करता है, आपका जो हार्ट होता है ये भी आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। जैसे कि अगर आपको सामने शेर दिख जाए तो आपको बहुत तेज भागना पड़ेगा, तो एकदम से आपका हार्ट बहुत तेज बीट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो ब्रेन ही सिग्नल देता है आपके हार्ट को कि तेज तेज बीट करो, ठीक है। तो ब्रेन सिग्नल ये भी देता है कि आराम से रिलैक्स करो, ठीक है। तो आपका जो हार्ट भी है वो बहुत हद तक ब्रेन से ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रहा है, आपके कहने से नहीं होगा कि हार्ट, आप अपने आप तो नहीं बढ़ा सकते बैठे बैठे, आप कहोगे कि मेरी हार्ट बीट बढ़ जाए या मेरी हार्ट बीट कम हो जाए, अपने आप नहीं कर सकते, ठीक है। वॉमिटिंग है, जैसे अगर आपको उल्टी आएगी तो उल्टी आएगी, आप सोच नहीं सकते कि मुझे उल्टी ना आए तो आपको उल्टी नहीं आएगी, वो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक हैं। तो ब्रीथिंग भी आपकी ऑटोमेटिक है, ठीक है। अब आप आधा मिनट 1 मिनट आप ब्रीथिंग रोक सकते हो, लेकिन आधा 1 मिनट के बाद फिर वो आप रोक नहीं पाओगे, ठीक है। वो वॉलंटरी नहीं है, इनवॉलंटरी होता है। और वैसे भी आप देखो ब्रीथिंग आप लेते रहते हो, आप सोचते थोड़ा ना, ऑटोमेटिक चलती है। तो ये जब चीज़ें जो ऑटोमेटिक हैं आपकी, जो सेल्फ कंट्रोल्ड हैं, उसमें आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आप ऑटोमेटिक चल रहा है, ठीक है। तो उन चीज़ों को एक्चुअल में ऑटोमेटिक नहीं होता, वो ब्रेन से ही कंट्रोल होती है। जिसको हम ऑटोमेटिक बोल रहे हैं वो बहुत तक ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आपकी जरूरत नहीं है उसमें, आपको सोचने की समझने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हो रहा है काम, सारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो ये जैसे ब्लड प्रेशर का मैंने आपको बताया, वॉमिटिंग बताया, ठीक है, सलाइवेशन, थूक वगैरह ये सब निकलना, और जैसे मैंने आपको बताया था हार्ट बीट वगैरह, हार्ट को कंट्रोल करना, हार्ट बीट तेज करना, हार्ट बीट स्लो करना, ये सारी चीज़ें भी ना बहुत तक हाइंड ब्रेन करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमें देखना पड़ेगा, ये सब मैंने आपको बता दिया, ऑटोमेटिक फंक्शन, ये सब चीज़ें हाइंड ब्रेन करता है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे कि थिंकिंग वाला जो मेन पार्ट होता है वो फोर ब्रेन का होता है, ठीक है। फोर ब्रेन का मेन पार्ट थिंकिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सेरिब्रम है, जो हमारा सेरिब्रम होता है वो मेनली थिंकिंग करता है। अगर मैं ये बोलूँ ना आपको, सेरिब्रम जैसे मेन थिंकिंग पार्ट हमारा सेरिब्रम की वजह से ही हो रहा है, तो हम थिंक कर रहे हैं सेरिब्रम की वजह से हो रहा है, और सेरिब्रम हमारे किस में आता है, फोर ब्रेन में आता है, ठीक है। अब सेरिबेलम का क्या काम है, ये वाला जो ब्रेन है सेरिबेलम, इसका काम होता है मेनली आपका बैलेंस कंट्रोल करना, बैलेंस और कंट्रोल में काम आता है। जैसे कि मान लो आपने देखा होगा कभी आदमी कोई बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है तो उसका बैलेंस बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। क्यों बैलेंस बिगड़ता है उसका, क्योंकि ज़्यादा अल्कोहल पीने की वजह से उसका जो सेरिबेलम है ना, उसकी फंक्शनिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। सेरिबेलम ठीक से काम नहीं करता उस टाइम पे, जब अल्कोहल इस पे इफेक्ट डालती है सेरिबेलम पे। तो जब सेरिबेलम ठीक से काम नहीं करेगा तो इंसान का कंट्रोल और बैलेंस चला जाएगा, क्योंकि सेरिबेलम का काम ही होता है कंट्रोल और बैलेंस को बना के रखना, ठीक है। तो ये मैंने आपको सेरिब्रम और सेरिबेलम का ही बता दिया है। तो इसके साथ आपका ब्रेन का, तो यहाँ ह्यूमन ब्रेन का खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्लांट्स की। देखो प्लांट्स में ना कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, जैसे ह्यूमंस में तो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, नर्व्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पीछे वाले वीडियो में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि इंसानों में ब्रेन होता है, इंसानों में नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, प्रॉपर एक ब्रेन और एक नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये सब चीज़ें हैं। बट ये पेड़ों में तो नहीं होता, प्लांट्स में नहीं होता ये, बट उसके बावजूद भी प्लांट सेंस कर पाते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा देखेंगे कैसे सेंस कर पाते हैं। देखो नर्वस सिस्टम नहीं है प्लांट्स में, लेकिन फिर भी प्लांट्स चीज़ें सेंस करते हैं। जैसे कि एक सेंसिटिव प्लांट होता है, इसको छुआ मुई का पेड़ बोलते हैं, हम बोलते हैं छुई मुई का पेड़ बोलते हैं ना। छुई मुई का पेड़ क्या होता है, जैसे आप इसे टच करोगे ना यहाँ पे, तो ये एकदम से सिकुड़ जाएगा। जैसे ही आपने यहाँ पे इसको टच करा, फिंगर लगाओगे ना, तो ये ऐसे पूरी सारी पत्तियां सिकुड़ के ऐसे हो जाएंगी। अब ये कैसे हो पा रही हैं, ठीक है, इसमें नर्वस सिस्टम तो है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं है, एक इलेक्ट्रिकल केमिकल तरीका होता है इनका भी, ठीक है। इनके अंदर भी कुछ केमिकल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है, कुछ इनका भी एक इलेक्ट्रिकल केमिकल तरीका है जिससे ये मैसेज इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं। जैसे आपने यहाँ टच करा, लेकिन ये भी सिकुड़ जाएगा पूरा, यहाँ तक सिकुड़ेगा, ऐसा नहीं खाली ये भी सिकुड़ेगा, ये भी सिकुड़ेगा, ये भी सिकुड़ेगा, ये भी सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा, पूरा सिकुड़ेगा। तो यानी कि टच तो आपने यहाँ किया, तो यहाँ से यहाँ तक इन्फॉर्मेशन तो पहुंची, पहले लीफ से लेके एंड लीफ तक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। तो खाली ऐसा नहीं कि ये वाला पार्ट सिकुड़ेगा, पूरा ये पूरा सिकुड़ जाएगा। तो क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन तो किसी तरीके से यहाँ पे भी प्लांट्स में भी कैरी हो रही है ना। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स होते हैं, ठीक है। हमारी तरह न्यूरॉन्स नहीं है, हमारे बॉडी में तो न्यूरॉन्स हैं, नर्वस सिस्टम है, वो इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, जो मैंने आपको समझाया था लास्ट पार्ट में। सॉरी, इनके में नर्वस सिस्टम नहीं है, बट इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स इनके भी हैं, इनका अपना तरीका है,
लेकिन नर्वस सिस्टम नहीं होता इनके अंदर, ठीक है। इनके में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं ये अपनी शेप चेंज कर देते हैं, इनकी शेप चेंज होती है। शेप कैसे चेंज होती है, इसमें अमाउंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वाटर कम ज़्यादा होता है। जैसे मान लो ये अभी ये फोटो दिख रही है, तो इस पहली फोटो में समझ लो अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है, जब ये सिकुड़ेगा तो अमाउंट ऑफ वाटर कम हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ वाटर इसमें चेंज होता रहता है, तो उसके हिसाब से इनका मूवमेंट होता है, उसके हिसाब से ये सेंसिटिव आपको पाए जाएंगे, ठीक है। स्वेल हो जाएंगे और श्रिंक हो जाएंगे ये, तो स्वेल और श्रिंक होंगे तो उसके हिसाब से इनकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। अब ये तो हमने पढ़ा सेंसिटिविटी का। अब एक चीज और बताता हूं, प्लांट्स में केमिकल्स होते हैं, ठीक है। प्लांट्स में भी क्या होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं। अगर मैं बोलूं जैसे हॉर्मोन्स क्या होते हैं, हॉर्मोन्स एक तरीके की केमिकल्स हैं, ठीक है। अब ये हॉर्मोन्स इंसानों में भी होते हैं, हमारे अंदर भी होते हैं। जैसे कि बच्चा बड़ा होता है, तो बच्चा कैसे बड़ा होता है, बच्चे के अंदर एक हार्मोन होता है, प्रोड्यूस होता है, ग्रोथ हार्मोन। इस ग्रोथ हार्मोन की वजह से बच्चा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इंसानों की, हमारी पूरी बॉडी में भी हार्मोन्स का काम है, सारा कुछ हार्मोन्स ही कर रहे हैं। हार्मोन्स क्या है, केमिकल्स हैं। ऐसे ही प्लांट्स में भी हार्मोन्स होते हैं, ऐसा नहीं खाली इंसानों में होते हैं, हार्मोन्स प्लांट्स में भी होते हैं। बट प्लांट्स का अपना नर्वस सिस्टम नहीं होता, जो नर्वस सिस्टम खाली इंसानों में ही होता है, बट हार्मोन्स इंसानों में भी हैं और प्लांट्स में भी हैं। अब हम थोड़े इनके हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। देखो, अगर आप ऐसे पेड़ को लगा दो, ठीक है, पौधे को आप तो, और जिस डायरेक्शन में सन की रेज होंगी ना, वो उसी डायरेक्शन में उगना स्टार्ट हो जाता है, उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ग्रोथ उसकी उसी डायरेक्शन में होगी। ऐसा नहीं होगा कि सन की लाइट यहां पड़ रही है और पेड़ जा रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसा नहीं होगा। पेड़ हमेशा इसी डायरेक्शन में ग्रो करेगा जिस डायरेक्शन में सन की लाइट है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक हार्मोन होता है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं ऑक्सिन। क्या बोलते हैं, ऑक्सिन। ये रहा ऑक्सिन हार्मोन। ये ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है सनलाइट को और उसके हिसाब से प्लांट की मूवमेंट कराता है, ठीक है। तो सेल जो ग्रो करते हैं कैसे ग्रो करते हैं, इस केस में प्लांट के सेल कैसे ग्रो कर रहे हैं, अपने आप ग्रो नहीं कर रहे। यहाँ पे एक हार्मोन है ऑक्सिन, ठीक है, ये सन की लाइट को सेंस करके प्लांट की ग्रोथ करवा पा रहा है, समझ गए। तो यहाँ पे प्लांट के हार्मोन का काम है। ऐसे ही इसमें और भी हार्मोन होते हैं, जैसे अच्छा पहले एक चीज ये देख लो, एक ग्रोथ होती है प्लांट की, जियोट्रोपिक ग्रोथ। जियो मतलब होता है अर्थ, ट्रॉपिक मतलब होता है ग्रोथ, ठीक है। जियो का मतलब होता है अर्थ, ट्रॉपिक का मतलब होता है ग्रोथ। तो जो ग्रोथ अर्थ की तरफ होगी, जैसे ये रूट्स होते हैं, रूट्स अर्थ की तरफ ग्रो करते हैं, नहीं करते भैया। जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के, वो अर्थ की तरफ, अर्थ की डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। तो ऐसी ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जियोट्रोपिक ग्रोथ। क्योंकि जियोट्रोपिक का मतलब यही है, जो अर्थ की तरफ ग्रोथ, ठीक है। तो जो भी ग्रोथ, रूट्स की ग्रोथ किधर की डायरेक्शन में होती है, अर्थ की डायरेक्शन में तो होती है जिस डायरेक्शन में अर्थ है। तो रूट्स की ग्रोथ को हम बोलते हैं पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। और जो प्लांट है, जो पूरा, इसको क्या बोलते हैं, शूट, ठीक है। जो भी हिस्सा सॉइल के ऊपर होता है उसे हम शूट बोलते हैं, ठीक है। तो जो शूट है वो अर्थ की डायरेक्शन के अपोजिट जाता है, अर्थ तो नीचे है, और जो शूट होता है, जो पेड़ होता है, वो किधर मूव करता है, ग्रो करता है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, अर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इस वाली ग्रोथ को, शूट की ग्रोथ को बोला जाता है नेगेटिवली जियोट्रोपिक, रूट की ग्रोथ को बोला जाता है पॉजिटिवली जियोट्रोपिक, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब प्लांट हार्मोन्स की हम बात कर रहे थे। एक तो प्लांट हार्मोन होता है ऑक्सिन, ठीक है। दूसरा प्लांट हार्मोन होता है गिबरलिंस, ठीक है। ये क्या करता है, ये स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है। ये जो स्टेम है ना, प्लांट की स्टेम होती है, इसकी ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। फिर एक हार्मोन होता है साइटोकाइनेंस, ठीक है। ये किस लिए काम आता है, हार्मोन प्लांट्स का ही हार्मोन है सेल डिवीजन में। प्लांट्स में भी सेल डिवीजन होता है, जैसे इंसानों में भी सेल डिवीजन होता है, हमारे अंदर सेल डिवीजन होता रहता है हमेशा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। माइटोसिस का जिसको हम बोलते हैं। तो अगर आपने सेल के बारे में पढ़ा है तो आपको मालूम होगा माइटोसिस मियोसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ऐसे ही प्लांट्स में भी सेल डिवीजन होता है, जिसको वो किसकी वजह से होता है, एक हार्मोन होता है साइटोकाइनेन, ठीक है। जब भी सेल डिवीजन कराना होगा तब ये काम करता है, अदरवाइज सेल डिवीजन होगा नहीं बिना उस हार्मोन के, ठीक है। और तो ये तो आपको पता चल गया, और साइटोकाइनेन। फिर कुछ ऐसे भी
प्लांट हार्मोन्स हैं जो हेल्प करते हैं ग्रोथ में। लेकिन अब एक चीज़ और ध्यान रखो, ये जितने भी अभी आपको ज़्यादातर मैंने बताए हैं, ऑक्सिन, गिबरलिंस, साइटोकाइनिन्स, ये 3 हार्मोन किस में काम आते हैं? ये मेनली ग्रोथ में ही काम आ रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ करा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हार्मोन हैं जो प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है। उस हार्मोन का नाम क्या है? एब्सिक्सिक एसिड, ठीक है। ये चौथा हार्मोन है, ठीक है। ये क्या करता है? प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। आपने कहो जैसे पत्ते झड़ जाते हैं, पत्ते कैसे झड़ते हैं? वो इसी हार्मोन की वजह से झड़ते हैं, ठीक है। तो ये 3 हार्मोन जो हैं, ऑक्सिन, गिबरलिंस और साइटोकाइनिन्स, ये तो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। लेकिन एक हार्मोन ऐसा भी है जो प्लांट की ग्रोथ को रोकता है, इसको हम बोलते हैं एब्सिक्सिक एसिड। तो ये 4 हार्मोन के आपको नाम मालूम होने चाहिए, इन सबके फंक्शन मालूम होने चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, ये था आज का वीडियो आपको अच्छा लगा सबके साथ शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।